देखिए, अभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की अपन बात की है और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए हैं। तो क्वेश्चन से आगे अपन बढ़े, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखें, उससे पहले कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि एक अच्छी समझ बन पाए अपने लिए। और उसके बाद अपन एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में बात करते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है, ये क्या कहना चाह रहा है वो सबसे पहले देखो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज्ड बाय, है ना, बाय पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज्ड बाय 20%, आपको फाइंड करना है क्या, वर्क फंक्शन। बिल्कुल वर्क फंक्शन अपन फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले इंक्रीज्ड बाय और इंक्रीज्ड टू का मतलब समझते हैं। देखो, कोई भी चीज़ अगर बोली जा रही है कि इंक्रीज्ड टू, तो उसका मतलब कि जितना उसने बोला है इंक्रीज्ड टू में, फाइनल वो उतना ही होगा, है ना। जैसे उसने बोला कि इंक्रीज, आपके पास पहले एक चॉकलेट थी, ये इंक्रीज्ड टू 10 हो गई, यानी कि पहले एक और अब फाइनल कितनी हो गई, 10 हो गई। लेकिन इंक्रीज्ड बाय 10 बोल रहा है, यानी कि आपको जो इनिशियल है उसमें 10 ऐड करके फाइनल आंसर बताना है। यहाँ पे भी जो इनिशियली है उसमें इंक्रीज्ड हुआ है, इसलिए बोला है उसने इंक्रीज्ड बाय। मान लो कि इनिशियल जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो एफ मान ली आपने। इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी मान ली, एफ। तो फाइनल फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इसके हिसाब से इंक्रीज्ड बाय, यानी कि जो है उसमें कितने से इंक्रीज्ड हो गई होगी, 20%, यानी कि 20/100 ऑफ एफ। तो फाइनल आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1.2 एफ। अपने पास काइनेटिक एनर्जी है और फ्रीक्वेंसी है, तो फॉर्मूले में वही चीज़ यूज़ करनी है कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आ जाए। पहला इक्वेशन लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब थी तब, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ माइनस फाइ नॉट, ठीक है। और दूसरे के लिए लिखेंगे 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 1.2 यानी कि 1.2 एच एफ माइनस फाइ नॉट। फ्रीक्वेंसी वैसे आपको पता नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ से कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को अच्छे से रखना पड़ेगा। तो देखो, 2 + φ0 इज इक्वल टू एच एफ, ये इक्वेशन 1 बन जाएगा। और 3 + φ0 इज इक्वल टू 1.2 एच एफ, ये इक्वेशन आपका 2 बन जाएगा, ठीक है। आप इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 भी कर सकते हैं और 1 डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते हैं। अपन यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो 1.2 इस तरफ से लिखते तो 1 पर कोई बात नहीं, 2 + φ0, सॉरी 3 + φ0 अपॉन 2 + φ0 इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 + φ0 इज इक्वल टू 2.4 प्लस 1.2 φ0। 3 में से 2.4 जाएंगे तो 0.6 के करीब कुछ बचेगा, ठीक है। तो 0.6 इज इक्वल टू, और ये बच जाएगा 0.2 φ0। तो यहाँ से φ0 की जो वैल्यू है आपके पास आ जाएगी कितनी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो अपन देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। देखो, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन emitted from the proton discharge tube is incident on a metal of phi 10 electron volt, find maximum speed of emitted electron। सबसे पहले कंसेप्ट से समझते हैं कि प्रोटॉन डिस्चार्ज ट्यूब से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो पहले तो प्रोटॉन क्या होता है वो समझो। ये हाइड्रोजन मेटल है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को अगर एमिट किया जाएगा तो ये प्रोटॉन बन जाएगा, यानी कि ये आने वाला इलेक्ट्रॉन है। और आप आगे प्रोटॉन, सॉरी एटम में समझेंगे। हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन आता है वो फर्स्ट ऑर्बिटल में से आता है, ठीक है। तो उसका जो एनर्जी होगा वो होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
वैसे इतना अच्छा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, और पूछ लिया तो वो दे देगा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी। तो ये एनर्जी का इलेक्ट्रॉन उस पर एमिटेड, सॉरी इंसिडेंट करने वाले हैं अपन। तो फिर से वही हो गया, स्पीड के लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितनी एनर्जी आपने दी 13.6 माइनस कितनी एनर्जी का वो, हाँ तो वहाँ पे 10, ये दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थे, तो 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो हो गई इसकी काइनेटिक एनर्जी। आपको स्पीड चाहिए, तो स्पीड के लिए पहले इसको जूल में कन्वर्ट करो, और जूल के लिए 3.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल में हो गया। और ये किसके इक्वल होता है, हाफ mv² के। ठीक है, स्पीड चाहिए आपको, v² इज इक्वल टू 2 इंटू 3.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ और नीचे आएगा आपके पास 9 इंटू 10⁻31। देखो ये 2 से 1.6 को मल्टीप्लाई करो तो 3.6 हो जाएगा, तो आपके पास दो 3.6 बन जाएंगे। तो 3.6 का स्क्वायर इंटू नीचे 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और पावर को अच्छे से कैलकुलेट करो आप, तो कितनी आएगी 10⁻12। अच्छा, स्क्वायर से सब हटाओगे तो आपके पास बन जाएगा 3.6/3 इंटू 10⁻6। ठीक है, ये बन जाएगा 1.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। हाँ 1.2 या 1.12 कुछ भी हो, देख लेना इतने मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से। देखो उसने बोला है कि फोटोन ऑफ मोमेंटम है ना 3.2 इंटू 10⁻⁻27। आपने इतने मोमेंटम का फोटोन इंसिडेंट किया मेटल पे, जिसका वर्क फंक्शन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको बतानी है कि जो एमिटेड होगा इलेक्ट्रॉन उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। कोई बात नहीं, बता देंगे अभी, ध्यान से देखो। एक ही फॉर्मूला है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी माइनस फाई नॉट। अब आप एनर्जी को किस तरीके से लिखते हैं ये डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी लिखते हैं अपन hc/λ, और मोमेंटम होता है h/λ। इसकी वैल्यू आपको दी है। समस्या ये है कि आपको जो वैल्यू दी है वो MKS में है, और ये MKS में न्यूटन सेकेंड इंटू ये, जब आप एनर्जी फाइंड करोगे तो वो जूल में आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। 3.2 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸ माइनस वर्क फंक्शन। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड करते हैं। अच्छा देखो ये आएगा 2, 2 3 6, 10⁻, देखना ध्यान से 19, 27 में से 19 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, -8 ये +8 ये, यानी कि 10⁻0 -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको वेरिएबल्स के फॉर्म में देगा। जैसे कि उसने मान लो कि अगले क्वेश्चन में इक्वेशन से दिया है, अपन वो देखते हैं। देखो अगर उसने वेवलेंथ दी होती, जैसे कि यहाँ पे उसने ये E0 साइन, ये पूरा ओमेगा होगा आपका kx, उसने k की वैल्यू अगर दी होती आपको, k की वैल्यू, ठीक है, तो उससे लेमड़ा मिलता, और लेमड़ा मिलता तो सीधा एनर्जी को अपन ईवी में कैसे 12400 अपन लेमड़ा से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देते। लेकिन ओमेगा से अपन को फ्रीक्वेंसी मिलेगी, तो फिर फ्रीक्वेंसी से वो वेवलेंथ निकाल के 12400 करने से अच्छा है कि फ्रीक्वेंसी से एनर्जी की वैल्यू जो है जूल में निकाल दो और फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो। कैसे देखते हैं। ओमेगा दिया है आपको 9.42 इंटू 10⁻15, इसकी जगह लिखेंगे आप 2πf 9.42 10⁻15। ठीक है,
देखो पाई होता है 3.14, इससे ये जाएगा 3 बार, तो ये 1.5 इंटू 10⁻15 आ जाएगा आपके पास। किसकी वैल्यू आई है? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी आ गई तो कोई बात नहीं, वही फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ माइनस फाई नॉट। एच की जगह 6.626 इंटू 10⁻−34, एफ की जगह 1.5 इंटू 10⁻15। ये जूल में वैल्यू आएगी, ईवी में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻−19, और फाई नॉट की वैल्यू दी है आपको 2। अब ध्यान से देखो, अप्रॉक्स में आंसर लाना है, 1.6 मान के काट दो। 6.6 10⁻, देखना 19 ये है, तो देखो कितना होगा। हाँ, तो ये 0 बन जाएगा, -2। 6 पॉइंट, तो ये बच जाएगा 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स में आंसर आएगा इसका। ठीक है। तो अगर वेरिएबल के फॉर्म में दे तब भी आपको वर्क फंक्शन निकालना आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी निकालनी आनी चाहिए, वेवलेंथ निकालनी आनी चाहिए। कुछ और वेरिएबल्स पे क्वेश्चन होते हैं तो वो भी अपन देख लेते हैं। ठीक है। देखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का चेंज दिया है आपको, और वेवलेंथ का दिया है आपको, वर्क फंक्शन फाइंड करना है। कुछ देखो ध्यान से समझते हैं अपन। काइनेटिक एनर्जी होगी क्या? hc/λ माइनस फाई नॉट। लेमड़ा अपने को दिया है, यहाँ तो लेमड़ा की वैल्यू दी है। अगर वैल्यू ना दे के λ1 λ2 दिया होता तो अपने को वेवलेंथ का रेशियो में से उसको कैंसिल आउट करना पड़ता। तो क्या करते हैं, ऐसा इक्वेशन बनाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू hc बाय, पहली बार के लिए λ1 और काइनेटिक एनर्जी भी 1, दूसरी बार के लिए काइनेटिक एनर्जी ठीक है, इक्वेशन 1 2 को डिवाइड कर सकते हैं आप, तो इक्वेशन 2/1 कर दो, या 1/2 कर दो, तो ऐसा बनेगा काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन अपन काइनेटिक एनर्जी वर्क फंक्शन इज इक्वल टू, अगर ये 2/1 किया है तो लैम्बडा आ जाएगा आपके पास 1/2। ठीक है। तो ये एक कॉमन फॉर्मूला आपके पास भी बन जाता है कि अगर मान लो कि आपको वेवलेंथ का चेंज दिया है तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? पहले 2 लिखना है ना, तो 5 प्लस वर्क फंक्शन फाइंड करना है, बाद में 4 वर्क फंक्शन फाइंड करना है। λ1 दिया है अपने को 4500, और दूसरा वाला इतना दिया है, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 5 से 9, 5 से 8 आएगा। ठीक है, बाकी का इधर करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 प्लस 85 इज इक्वल टू 45 प्लस 95। कुछ गड़बड़ हो गई है भैया। क्या गड़बड़ हुई है? 1 की जगह 4500 ही रखा है। अच्छा, और उसके सामने देखो 9 4 36 आएगा यहाँ पे, तो 4 इज इक्वल टू फाइव नॉट। वर्क फंक्शन की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे बेस्ड।
अभी अपन इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे कि वोल्टेज से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे फ़र्क पड़ता है, इंटेंसिटी से क्या फ़र्क पड़ सकता है, वोल्टेज को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ सकता है, ये कुछ और भी चीज़ें हैं देखेंगे। उसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी बोला जाता है और शायद कई जगह पे आइंस्टाइन का सेटअप भी बोला जाता है इसको। तो वो भी देख लेंगे अपन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी, यानी कि आपके जो न्यूमेरिकल होते हैं वो भी वहीं से बनते हैं। उसके बाद कुछ नहीं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एक लेक्चर की बात है, 10-15 मिनट उसमें लगेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे बस। तो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे।